अब ना कौनो कार न बार सैया होई के बेरोजगार। अब ना कौनो कार न बार अरे सैया होई के बेरोजगार। बैठो हाथ पधई के हाथ बोलो राम राम राम। नेहा जब जोश में आती हो जाने क्या क्या बक जाती हो। दीदी करो अब कुछ काम काज हरकत से अपनी आओ बाज। ना चौकीदार पे तंज कसो ना चौकीदार पे तंज कसो। क्या मैं गांव में गाती थी, कहीं शादी विवाह होता था गांव में, वहाँ पे गाती थी। लोग की जो पटीदार होते हैं गांव में बोल जाता पटीदार। हाँ। वो लोग बहुत सुनाते हैं कि अरे भैया फलानवा की लड़की वहाँ जा रही है, फलानवा की लड़की यहाँ, है ना। तो बहुत सारी आनंद मंगल छायो अयोध्या में श्री राम जी पधारे। भुला दिया क्यों साथी तूने मुझको भुला दिया। त्याग की मेरी कहानी को क्यों झूठा बता दिया। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल कुटुंब जागरण न्यूज़ में। आज हम अवधी कलाकार तुलसी तिवारी जी के साथ उपस्थित है, मौजूद हैं। हमारे साथ ये तुलसी तिवारी जी हैं जो कि इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे और जो ये गीत गाती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वागत है तुलसी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तुलसी जी, सबसे पहले एक प्रश्न हमारा है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक खत्म हुई? जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं गाँव से हूँ। तो गांव में ऐसा होता है लड़कियों को बाहर जाना बहुत ज़्यादा मना रहता है जी। फिर भी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी। बीच में रुक गया था मेरा पढ़ाई कुछ कारणवश। फिर से मैं शुरू की हूँ संगीत से, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और आगे मेरी यही मतलब ये चाहती हूँ मैं संगीत से ही करूँ जो कुछ करूँ, क्योंकि संगीत में ही मेरी रुचि है। तो मैं चाहती हूँ संगीत में ही अपनी पढ़ाई पूरी करूँ जी। जैसा आपने बताया कि संगीत में रुचि है जी, कैसे रुचि आई संगीत में आपकी? एक्चुअली में क्या होता है, जब घर का माहौल जैसा, मेरे बाबा जी भी गाते हैं, मेरे पिताजी भी गाते थे। गांव में रामायण कीर्तन कुछ भी होता था तो वहाँ भाग लेते थे। और मैं बचपन से ही रेडियो बहुत सुनती थी। रेडियो पे मेरे पिताजी छोटा छोटा रेडियो होता था वो ला के रख देते थे। तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे वहाँ रेडियो बजा के मतलब गाने सुनते थे, विविध भारती भी जो आते थे तो मैं सुनती थी। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था। और कहीं कंपटीशन होता था तो मेरे पिताजी, एक गाना था ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तो जो मेरे पिताजी थे वो हमें पूरी रात सिखाए थे क्योंकि उनको रुचि थी। तो वो यही चाहते थे कि आवाज़ थोड़ी सही है तो क्यों ना परफेक्ट करें इसी लाइन में इनको। तो धीरे धीरे करते करते फिर मैं गांव में गाती थी, कहीं शादी विवाह होता था गांव में, वहाँ पे गाती थी। ऐसे करते करते फिर नवरात्र का महीना था तो वहाँ पे मैं गाना गा रही थी। तो हमारे गांव वालों ने कहा कि इतना अच्छा ये गाती हैं, कहीं इनको बाहर निकाला जाए। तो हमारे गाँव के ही जो हमारे गुरु जी हैं जो गीत लिखते हैं, जिनका गीत मैं गाती हूँ, तो वो आए, पापा से बात किए कि मैं गीत लिखता हूँ, अगर ये लड़की गाएगी तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग इसको देखेंगे कि कहीं ना कहीं पहुँच चुकी है। तो ऐसी शुरुआत हुई मेरी और यहाँ पे आज अभी आप किस प्लेटफॉर्म पे अपना गायन कर रही हैं, गीत गा रही हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे कर रही हैं? देखिए, मैं चाहती हूँ कि मैं जो करूँ अवध के लिए करूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं हिंदी नहीं गाती हूँ, हरियाणवी भी गीत गाई हूँ। पर मेरी जो सोच है कि जो हमारी अवधी, जो हमारा संस्कृत दब रहा है, उसको मैं आगे लेके आऊँ, उसी पे मैं काम कर रही हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मैं मुंबई जाऊँ, जो वहाँ पे है वो यहाँ पे भी है। हाँ, आपके हिसाब से अवध प्रांत है हमारा, तो अवधि में जरूर होना चाहिए। अवध जो है हमारा विश्व में विख्यात है। तो मैं चाहती हूँ कि जो अवधी गीत है वो भी पूरे विश्व में जाए, जो हमारा कल्चर है मैं उसको आगे लेके आऊँ जी। आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? हमारे चैनल के माध्यम से अपना पसंदीदा गाना दर्शकों को हमारे सुनाएं। जी, वैसे मेरी पसंदीदा गायिका लता जी हैं, तो उनका भी जाहिर सी बात है उनका गीत तो मैं सुनाना चाहती हूँ। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। हाय ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, ढूंढो कान का बाला। मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे। जामे लाले लाले, हाँ जामे लाले लाले, मोतियन की लटके माला। हो ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। मैं सोई थी अपनी अटरिया
सपनों ने डाका डाला, लुट गई निंदिया, गिर गए बिंदिया, कानों से गिर गया बाला, बलम मोरा बाला, चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले लाले, हाँ जामे लाले लाले, मोतियन के लटके माला, हो ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। वाह, ये लता जी का गाना था। जी जी। लता जी चली गई हैं, लेकिन उनके गाने से आपने फिर हमारे दर्शकों को याद दिला दी लता जी की। बिल्कुल, वो ये समझिए वो गई नहीं है, वो भी हैं हमारे बीच में। जी बिल्कुल बीच में। उनके ऐसे ऐसे गीत हैं कि वो यादगार रहेंगे जी। और मैं कभी सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ ना कभी लता जी जैसा आवाज़ आई है, लता जी जैसी, ना कभी आएगी। और जो वो गा के गई हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जी। और अगर हम लोग उसकी कॉपी भी करते हैं तो कभी नहीं कर सकते हैं उनकी कॉपी। जी। तो मैं मानती हूँ कि जो थोड़ा बहुत गा रही हूँ उनके आशीर्वाद से गा रही हूँ, बिल्कुल मैं उनकी कॉपी नहीं कर सकती, अभी मैं सीख रही हूँ और मैं यही कोशिश करती हूँ जो हमारी परंपरा है मैं उसको आगे लेके आऊँ और ऐसे आप सभी के सामने अच्छे अच्छे गीत लेके आऊँ। और हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे कि नेहा जी जो कि बिहार की हैं, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जी, तो मैं उनके ऊपर भी वो कहती हैं कभी बेलन दिखाती हैं कभी कुछ दिखाती हैं, तो उनके ऊपर भी मैंने कुछ गीत मेरे YouTube चैनल पे हैं जी, जो कि मैंने उनको जवाब दिया है। जी जी, हमारे जिसको सुनाया आप। जी बिल्कुल। जैसे अभी एक उन्होंने गाना गाया था कि MP में काबा। तो पहले मैं आपको सुनाऊंगी क्योंकि वो हमेशा उनको काबा शब्द मिल गया है। जी जी। कहीं कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसको अपने गाने में नहीं दर्शाती है, जब कोई पार्टी की बात हो, देखिए मैं राजनीति की बात हो। जी बिल्कुल, जैसे कि लोग कहते हैं आप भाजपा की हो जी, तो मैं बताना चाहती हूँ मैं जैसे अभी टमाटर का आया थोड़ा महंगा हुआ था उस पर भी मैं गीत गाई और मणिपुर में कांड हुआ उस पर भी मैं गाना गाई, तो मैं भैया कहाँ से पार्टी की हो गई जी, है ना। तो मैं सुनाना चाहती हूँ जो उन्होंने कहा था। जी। दीदी करो अब कुछ काम काज, हरकत से अपनी आओ बाज, ना चौकीदार पे तंज कसो, ना चौकीदार पे तंज कसो, क्या है सर में तुम्हारे खोई खाज। दीदी करो अब कुछ काम काज, हरकत से अपनी आओ बाज। नेहा जब जोश में आती हो, जाने क्या क्या बक जाती हो, आगे पीछे ना सोचती हो, बस हवा में तीर चलाती हो, उड़ती हो जैसे कोई जहाज, उड़ती हो जैसे कोई जहाज, हरकत से अपनी आओ बाज। दीदी करो अब कुछ काम काज, नेहा करो अब कुछ काम काज, हरकत से अपनी आओ बाज। जिस पे ये निशाना साधा है वो पूरा देश चलाता है, तालियां विपक्ष की बजती हैं, तुम्हें खूब मजा फिर आता है। पूरी दुनिया का है वो राजा, पूरी दुनिया की है वो आवाज, हरकत से अपनी आओ बाज। नेहा करो अब कुछ काम काज, हरकत से अपनी आओ बाज। दीदी करो अब कुछ काम काज, हरकत से अपनी आओ बाज। तो ये नेहा सिंह राठौर के ऊपर गाना था। तोशी जी, आपकी सफलता के पीछे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी लड़की गांव से अगर निकलती है तो तमाम बोलियां होती हैं, सबको सहना पड़ता है, जो कि हमारे माता पिता सहते हैं, घर वाले भी सहते हैं, लेकिन जब लोग किसी काबिल हो जाते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है अगर गांव से लड़कियां निकलती हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल चीज़ होती है, अगर वो बाहर जाती हैं तो लोगों की जो पटीदार होते हैं, गांव में बोल जाता है पटीदार, वो लोग बहुत सुनाते हैं कि अरे भैया फलानवा की लड़की वहाँ जा रही है, फलानवा की लड़की यहाँ, है ना। तो बहुत सारी बोलियों को सह के हम आगे निकले हैं, पर मेरी यही कोशिश है कि मैं जो करूँ अपने अवध के लिए करूँ, अपने देश के लिए करूँ, अच्छी चीज़ें लाऊँ, लोग देखते हैं तो उनको ये लगे कि मेरी गाँव की लड़की है। जी जी। आपके गायन में सबसे यादगार पल कौन सा रहा? हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से साझा करें। जी सर, वैसे मैं बताना चाहती हूँ यादगार तो सभी पल होते हैं, लेकिन मैं अभी मेरा G20 वहाँ लखनऊ में हो रहा था, तो 6 दिन वहाँ पे मैं थी। सांस्कृतिक विभाग की तरफ से मुझे पूरा मतलब सुविधा मिली, तो वो सबसे यादगार पल था, क्योंकि वहाँ तरह तरह के लोग थे, देश विदेश के लोग थे, सबसे मुलाकात हुई। और जो हमारी
अवध की परंपरा है, सब लोगों ने उसका जिक्र भी किया, खूब सराहा। तो मैं एक राम जी का गीत है जी। आनंद मंगल छायो अयोध्या में श्री राम जी पधारे, आनंद मंगल छायो अयोध्या में श्री राम जी पधारे, राम जी पधारे मोरे राम जी पधारे, राम जी पधारे मोरे राम जी पधारे, लखन भरत शत्रु घन के साथ अयोध्या में श्री राम जी पधारे, आनंद मंगल छायो अयोध्या में श्री राम जी पधारे, ढोल नगाड़े सब बाजन लागे, ढोल नगाड़े सब बाजन लागे, मंगल गीत सब गावन लागे, हर्षोल्लास भर आयो अयोध्या में श्री राम जी पधारे, आनंद मंगल छायो अयोध्या में श्री राम जी पधारे। तुलसी जी, जैसे महंगाई चरम पर है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो क्या गीत उस पर भी लिखी हैं आप या गाई हैं? जी, मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ, मैं गाती हूँ। जो गीत होता है मेरा वो हमारे गुरु जी लिखते हैं, राजकुमार शर्मा जी। जी। अब ना कौनो कार न बार सैया होई के बेरोजगार, अब ना कौनो कार न बार अरे सैया होई के बेरोजगार, बैठो हाथ पधई के हाथ बोलो राम राम राम, बैठो हाथ पधई के हाथ बोलो राम राम राम। और पत्नी क्या कहती है अपने पति से, सगरी डिग्री दियो जलाए के दे तुहे नौकरी आए, सगरी डिग्री दियो जलाए के दे तुहे नौकरी आए, लियो जिया का अब समझाए बोलो राम राम राम, लियो जिया का अब समझाए बोलो राम राम राम, बैठो हाथ पधई के हाथ बोलो राम राम राम। कैलिए बे मेहनत मजदूरी दिया बैजी अब खर्च हम पूरी, कैलिए बे मेहनत मजदूरी अरे दिया बैजी अब खर्च हम पूरी, सैया होयो ना उदास बोलो राम राम राम, सैया होयो ना उदास बोलो राम राम राम, बैठो हाथ पधई के हाथ बोलो राम राम राम। बोलो राम राम जी राम। जी। तो जैसे कि आपने महंगाई पे गा दिया, हाँ। आपने अपने गुरु के बारे में बता दिया, गुरु के बारे में और कुछ बताना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं गीत गा रही हूँ उन्हीं का सारा श्रेय है। जी। माँ बाप का सपोर्ट तो है ही है, लेकिन मैं जो कुछ गा रही हूँ उन्हीं की वजह से वही सिखाए हैं। मैं बिल्कुल ताल पे नहीं थी, जैसे गांव में लोग गाते हैं एक तरफा भागते हैं, जी। बहिनी जो गांव में होता है गीत, तो उसमें औरतें या हमारी जो माता है वो ताल नहीं देखती। बिल्कुल मैं ताल पे नहीं थी, बहुत मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं, ताल पे रहते हैं, रात रात प्रैक्टिस करवाते हैं, 2-3 घंटा दिन में करवाते हैं। तो जो कुछ भी मैं गा रही हूँ, जो कुछ मैं कर रही हूँ, जहाँ तक पहुँची हूँ उन्हीं का पूरा श्रेय है। जी। श्रेय की बात हो गई, व्यक्तिगत जीवन की बात हो गई, कुछ गानों की बात हो गई। आखिरी प्रश्न ये रहेगा, जो एसडीएम ज्योति मौर्य हैं, जो आलोक मौर्य को तलाक देने के लिए वायरल हुई थी और मनीष दुबे से उनका अफेयर चल रहा था, हाँ। क्या उनके लिए भी कोई गीत है आपका? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बीच साझा करें आप। जी बिल्कुल, मैं सुना रही हूँ। ये ज्योति मौर्य की तरफ से, आलोक मौर्य की तरफ से भी मैंने गाया ज्योति, क्योंकि मैं लोक गायिका हूँ तो दोनों पक्षों को लेके चलना पड़ता है। जी। तो पहले ज्योति मौर्य की तरफ से गा दीजिए, उसके बाद आलोक मौर्य की तरफ से। कोई दुनिया में मेरा ठिकाना नहीं, कोई दुनिया में मेरा ठिकाना नहीं, दर्द दिल का मेरे कोई जाना नहीं, दर्द दिल का मेरे कोई जाना नहीं, भूल मुझसे हुई मैं भी इंसान ही हूँ, होश में आई जब से परेशान ही हूँ,
कर रही हूँ मैं कोई बहाना नहीं, कर रही हूँ मैं कोई बहाना नहीं, दर्द दिल का मेरे कोई जाना नहीं, दर्द दिल का मेरे कोई जाना नहीं। हादसा था ये कैसे बताऊं तुझे, बोल कैसे यकीन अब दिलाऊं तुझे, हादसा था ये कैसा बताऊं तुझे, बोल कैसे यकीन अब दिलाऊं तुझे, और अब धोखा दुनिया से खाना नहीं, और अब धोखा दुनिया से खाना नहीं, दर्द दिल का मेरे कोई जाना नहीं, दर्द दिल का मेरे कोई जाना नहीं। ये ज्योति मौर्य की तरफ से हो गया था। जी। आलोक मौर्य की तरफ से क्या गाना रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा, उनकी तरफ से भी गाएंगे। भुला दिया क्यों साथी तूने मुझको भुला दिया, त्याग की मेरी कहानी को क्यों झूठा बता दिया, त्याग की मेरी कहानी को क्यों झूठा बता दिया, भुला दिया क्यों साथी तूने मुझको भुला दिया, भुला दिया क्यों साथी तूने मुझको भुला दिया, प्यार और पत्नी के नाम पे बन गई बदनुमा दाग, ऐसी ही पत्नियां होंगी तो कौन करेगा त्याग, मैं हूँ मुजरिम तूने तो फरमान ये सुना दिया, मैं हूँ मुजरिम तूने तो फरमान ये सुना दिया, त्याग की मेरी कहानी को क्यों झूठा बता दिया, भुला दिया क्यों साथी तूने मुझको भुला दिया। और आगे सुनिएगा। आज चला है पता कि ये दुनिया ही है ऐसी, अगर यही है प्यार तो प्यार की ऐसी की तैसी, अगर यही है प्यार तो प्यार की ऐसी की तैसी, यही था मेरा गुनाह तुझे पीसीएस जो बना दिया, त्याग की मेरी कहानी को क्यों झूठा बता दिया, भुला दिया क्यों साथी तूने मुझको भुला दिया, हाँ हाँ मुझको भुला दिया। वाह। तो सीधी आखिरी प्रश्न ये रहेगा हमारा, जो अवधी गायक हैं, अवध के क्षेत्र के जो बच्चे उभर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इस फील्ड में हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? जी मैं बताना चाहती हूँ, अभी अवध महोत्सव होने जा रहा है जी। और उसमें हम लोग प्रभारी बने हैं अवध महोत्सव के सांस्कृतिक विभाग की तरफ से। जी। तो मेरी यही कोशिश रहेगी और हमारे गुरुजी की भी वही सारा काम करेंगे। जी। तो मेरी यही कोशिश रहेगी जितने भी कलाकार हमारे अवध के हैं उनको मैं आगे लेके आऊँ, और मैं फ़ोन कर करके फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सबको बताऊंगी कि आप लोग आ सकते हैं। पहले ऑडिशन लेंगे, ऑडिशन फिर उसके बाद सिलेक्ट करेंगे किस लायक कौन बच्चा है, और 8 दिन प्रोग्राम होंगे। तो उसमें होगा आल्हा भी होगा और नृत्य का भी होगा, मतलब जो हमारा कल्चर है जो विलुप्त हो रहा है हम लोग उसको आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही सोचूंगी जितने भी हमारे कलाकार हैं अवध के वो आएँ, ज़रूर आएँ, जितना अवध क्षेत्र लगता है तो मैं ज़रूर बुलाऊंगी और मेरा पूरा सहयोग रहेगा जिस काबिल भी मैं हूँ। अवध महोत्सव कहाँ होने जा रहा है? ये अयोध्या में होगा। अभी मतलब प्रॉपर ये नहीं पता है कहाँ किस जगह जगह और डेट डिसाइड नहीं हुई है अभी। हाँ अभी जगह डिसाइड नहीं हुई है, हो जाएगी 2-3 दिन में हो जाएगी। तो मैं अपने पेज के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर बता दूँगी। जी आपको बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे तोशी तिवारी जी थी जो कि लोक गायिका हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहें कुटुंब जागरण न्यूज़ पे। बहुत